नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल लव फॉर द स्टोरीज में। आज हम रोज की ही भांति मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक नई कहानी कफन सुनेंगे, जो कि अत्यधिक लोकप्रिय भी है। आइए शुरू करते हैं। झोपड़े के द्वार पर घीसू और उसका बेटा माधव दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। अंदर माधव की बहू बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली चीख निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो जाता था। यीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? देख कर क्या करूँगा? तू बड़ा बेदर्द है वे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। माधव ने दो टूक कहा। शमारों का कुनवा था और सारे गांव में बदनाम। यीशु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फांक हो जाते तो घीसू पेड़ से लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न थी। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढके जी रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी प्रकार से 8 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम तो और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। यीशु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का विवाह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन 2 बेगैरतों को दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जरा जाकर देख तो, क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा, और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हूँ। तो तुम ही जाकर देख लो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं। और फिर बहू मुझसे बहुत लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह भी नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। घीसू ने कहा, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे, वे कल बुला बुला कर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए। घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान से किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया।
जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारमान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्दयता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की दबानें जल गईं। छील जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान, हलक और तालू जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थी, इसीलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का भरपेट खाना नहीं मिला। लड़की वालों ने तो सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं। असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि भोज क्या क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना खाओ खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी नमक पिया गया। मगर परोसने वाले थे कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल कचौड़ियाँ डाल देते थे। मना करते थे कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोकते, मगर वह थे कि दिए जाते थे। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा न हुआ जाता था। चटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरियाफ्त था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सोचती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सोचती हो। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाक के सामने अपनी अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े अजगर कुंडलियाँ मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा, उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों ने जोर जोर से हाय हाय कर और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़ते हुए आए। पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को सांत्वना देने लगे, मगर ज़्यादा रोटने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्होंने अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादा कर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है वे गिसुआ, रोता क्यों है। अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर
आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। धन्यवाद।